यही ले लेता हूँ मैं। फुटर एक स्टैंडर्ड टैग है, तो आप डायरेक्ट फुटर लिख सकते हो। ये ऐसा आ गया। स्पेसिंग हटाने के लिए हम लिखेंगे स्टार, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स हाइफन साइजिंग, बॉर्डर हाइफन बॉक्स। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ये एक लाइन में चाहिए, तो एक लाइन में लाने के लिए हमने डिस्प्ले फ्लैक्स लगा दिया, तो ये एक लाइन में आ गया इससे। देन हमने इसमें कॉलम में पैडिंग लगा दी, कॉल पैडिंग 20 पिक्सल, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, हो गया सेट ये। अब इनमें बीच में स्पेसिंग चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन हाइट लगा देंगे। ये आ रहा हमारा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आपको फॉर्मेटिंग करनी है बस थोड़ी सी। जैसे ये चीज मुझे ना तो ऊपर चाहिए, ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको यहाँ से स्पैन में रख दिया, स्पैन को बंद कर दिया यहाँ पे ऐसे, और यहाँ लिख दिया मैंने कि जो कॉलम है उसके अंदर जो स्पैन है, अंदर जो स्पैन है उसका फॉन्ट हाइफन साइज जो हो जाए वो 50 पिक्सल हो जाए, तो 40 कर देते हैं। पर पिक्सल्स में मत क्या करो, यूं यूज क्या करो 2 EM या 1 EM, इस तरीके से। EM यूज करने का मतलब पता है आपको क्या है? EM यूज करने से ना जो टेस्ट हो जाएगा वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा हमारा, तो टेस्ट भी हमारा रिस्पॉन्सिव हो जाएगा उससे। ठीक है, अच्छा, तो हमने ये ऐसे सेट कर लिया, ये सेट हो गया। फॉन्ट का साइज मैंने यहाँ पे 2 EM की जगह 1.5 EM 4 EM करके देख लेते, तो ये इतना आ गया। मैं अब यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे BR टैग लगाता हूँ लाइन ब्रेक करने के लिए, तो ये BR टैग मैंने यहाँ लगा दिया इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ BR टैग लगाता हूँ लाइन ब्रेक करने के लिए, और यहाँ पे मैंने BR टैग लगा दिया लाइन ब्रेक करने के लिए। ये सेट हो गया हमारा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही मैं एक काम करता हूँ, यही वाला स्पैन कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे लगा देता हूँ ये रहा, और न्यूज़ लेटर लिख देता हूँ इसके अंदर, तो ये आ गया हमारा न्यूज़ लेटर। तो तीसरा हमारा शेड्यूल हो गया, तो वही सेम स्पैन मैंने कॉपी किया, ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। शेड्यूल कॉल मैंने यहाँ से ऐसे रख लिया, तो ये हमारा इसके नीचे आ गया। और ये एडमिशन का भी मैं सेम कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट, और एडमिशन मैंने यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, बन गया हमारा फुटर बन गया इस तरीके से, ये सेट हो गया हमारा। अब एक काम करते हैं, इसको मोबाइल में भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो मोबाइल में ये ऐसा आ रहा है, तो मोबाइल में आना कैसे चाहिए था, एक के नीचे एक आना चाहिए था। तो आप क्या करोगे, मोबाइल में एक के नीचे एक लाने के लिए ये लिखोगे फुटर के अंदर, फुटर जो है उसमें हमने डिस्प्ले फ्लैक्स लिखा था। मोबाइल में लाने के लिए हमारे पास होता है @मीडिया, मतलब मीडिया क्वेरी। ठीक है,
आप अलग अलग डिवाइसेस के हिसाब से अलग अलग मीडिया क्वेरी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं पहली डिवाइस यूज कर रहा हूँ मैक्सिमम हाइफन विथ 768 पिक्सल। इसका मतलब हो गया हम किसके लिए काम कर रहे हैं, टैबलेट के लिए काम कर रहे हैं। तो टैबलेट का साइज जो होता है वो 768 पिक्सल लेके चलते हैं। अभी तक मैंने मीडिया क्वेरी के बारे में कुछ बताया नहीं ना आपको। तो ये पहला है ना मीडिया क्वेरी के बारे में। ठीक है। तो एड्रेस ये आपको हमेशा लास्ट में लगानी है। अगर ये अप साइड पे लगाओगे तो ये काम नहीं करेगा। आपको ये लास्ट साइड पे लगानी है। ठीक है। आपने लिखना है एड्रेस मीडिया मैक्स हाइपन विथ 768 पिक्सल। ठीक है। इसके में अब आप कुछ भी कोड कर लो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉलम है ना वो एक के नीचे का है। तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे फुटर फ्लैक्स की डायरेक्शन कॉलम। तो इससे क्या हो जाएगा, मोबाइल में एक के नीचे एक आ जाएगा। ठीक है। सिस्टम में देखो क्या हो रहा है, एक लाइन में आ रहे हैं, मोबाइल में एक के नीचे एक आ रहे हैं। ठीक है। तो फ्लैक्स की डायरेक्शन क्या कर दोगे, कॉलम कर दोगे। अब ये कॉलम डायरेक्शन क्या होती है, जो हम फ्लैक्स बॉक्स यूज करते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स लिखते हैं, तो वो डिफॉल्ट ना रो लेके चलता है। आप उसे रो एक लाइन में आता है, अगर आप उसे रो को कन्वर्ट कर दोगे कॉलम में तो क्या हो जाएगा, वो एक के नीचे एक आएगा। ठीक है। फॉन्ट फैमिली चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, सिस्टम में ही कर लेता हूँ। सेरिफ। तो ये फॉन्ट आ गया हमारे पास। हेडिंग कम कर लेता हूँ। हेडिंग कम कर ली मैंने। तो देखो हमारे पास ऐसा कुछ डिजाइन आ रहा है। ठीक है। तो ये तो बन जाएगा। अगर ये मुझे ना बिल्कुल यहीं फिक्स रखना है तो हम यहाँ पे पोजीशन लगा सकते हैं। तो पोजीशन होती है, आप यहाँ लिखोगे फुटर में पोजीशन फिक्स और बॉटम 0। इससे क्या हो जाएगा, ये फिक्स रहेगा हमारा यहाँ पे। ठीक है। आगे समझ में आया? जो कि मोबाइल में कैसा आ रहा है, मोबाइल में ऐसा आ रहा है, सिस्टम में ऐसा आ रहा है। यानी पूरा कंटेंट तो पीछे स्क्रॉल हो जाएगा पर ये फिक्स रहेगा हमारा। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, पोजीशन फिक्स और बॉटम 0। तो हमने यहाँ पे ये लगा दिया इस तरीके से। ठीक है। आगे समझ में बन जाएगा फुटर तो अब। ठीक है। बहुत सिंपल सा था, आपने बस फ्लैक्स बॉक्स यूज करना है, उसको अच्छी तरीके से मैनेज करना है। ठीक है। अब मैं चाह कह रहा हूँ कि ना ऊपर ना मुझे यहाँ पे ना कंटेंट, ये जो गेट ये है, ये इसके ऊपर ऐसे डिजाइन बटन के ऊपर ओवरलैप करता हुआ चाहिए। ठीक है। चलो अब जरा इसको डिजाइन करते हैं। इससे मैंने स्पैन बनाया, स्पैन में डाला गेट इसको कनेक्टेड को, और स्पैन की मैंने क्लास दे दी। मैंने क्लास दे दी इसकी कि ये होगा एक बटन BTN। अब हमने यहाँ पे लिखा फुल स्टॉप BTN पोजीशन एब्सोल्यूट, नहीं सॉरी, पोजीशन रिलेटिव। ठीक है। इससे कुछ फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा इससे। मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड कलर इसका ऑरेंज, ये कलर देते हैं, तो बैकग्राउंड कलर आ गया इसका। ठीक है। फॉन्ट साइज में एक कम विथ देता हूँ इसकी, विथ 400 पिक्सल। तो इससे क्या हो गया, अब इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा स्पैन यूज किया है मैंने, मैं स्पैन हटा रहा हूँ, डिव यूज कर रहा हूँ, ब्लॉक एलिमेंट। तो ये ऐसा आ गया हमारे पास। ठीक है। अच्छा कितनी विथ चाहिए, टेस्ट लाइन सेंटर कर दिया, ये आ गया। ठीक है। थोड़ा सा मैं कलर भी देता हूँ इसके अंदर, कलर वाइट, तो वाइट कलर आ गया। थोड़ी पैडिंग देते हैं, तो पैडिंग 20 पिक्सल। तो इस पैडिंग आ गई हमारे पास यहाँ पे।
बॉर्डर रेडियस देते हैं, बॉर्डर रेडियस 80 पिक्स 40 पिक्सल, तो बॉर्डर रेडियस आ गया होगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, एक बटन बन गया। तो बटन मुझे चाहिए इसके ऊपर ओवरलैप करता हुआ, तो हमने इसके लिए क्या करा, हम लिखेंगे पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव तो मैं लगा चुका था, मैंने टॉप लिखा माइनस में 90 पिक्सल। तो क्या होगा, ये अपनी लोकेशन से थोड़ा ऊपर पहुंच गया, आ गया, क्या आ गया, देखो लिखा है, समझ में आ गया। तो कॉन्टेक्ट का क्या हो गया, बटन हमारा इस तरीके से सेट हो गया। यहाँ पे ओवरलैप करते हुए मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसकी एक बॉर्डर भी देता हूँ तो थोड़ा सही सा लगेगा। तो जो फुटर था उसकी मैंने बॉर्डर दे दी, बॉर्डर, अगर सिर्फ बॉर्डर ऊपर ऊपर से चाहिए होगी तो ये लिखेंगे बॉर्डर हाइफन टॉप सॉलिड। कौन से कलर की चाहिए, मुझे ये चाहिए यही वाला कलर, ये वाले कलर की। कितने पिक्सल की चाहिए, 5 पिक्सल की चाहिए। चेक करते हैं, तो देखो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो ये बॉर्डर बन गई और यहाँ पे हमारा इस तरीके से ये आ रहा है, ठीक है। अगर मैं पोजीशन रिलेटिव ना यूज करता, मैं यूज करता पोजीशन एब्सोल्यूट, तो क्या होता पता है आपको। तो क्या हुआ, ये इधर पहुंच गया कोने में, ठीक है। पर मैं चाहिए क्या था, मुझे यहीं पे चाहिए था। मैं एक काम करता हूँ, इसकी पोजीशन जो मैंने माइनस में यूज करी है और ये यूज करी है वो हटाता हूँ। तो मैंने माइनस में टॉप दिया था वो हटा देता हूँ, तो देखो क्या हो रहा है इससे, तो यहाँ आ रही है, मतलब ये स्क्रीन से बाहर जा रहा है बस, ठीक है। मैं इस पे लिखता हूँ लेफ्ट जीरो। तो लेफ्ट जीरो पे क्या हो गया, ये फुटर के लेफ्ट साइड पे आ गया, ठीक है। क्योंकि इसका पेरेंट कौन था, पेरेंट कौन है अभी, अब मैं देखो टॉप लिख के लिखता हूँ पहले, टॉप जीरो। तो ये इसका ऊपर आ गया, क्योंकि जैसा पेरेंट ये किसको समझ रहा है, ये ग्रांड पेरेंट कौन है इसका, फुटर है, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ ये फुटर से कनेक्ट ना होके चले, कॉलम से कनेक्ट होके चले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे पोजीशन रिलेटिव कॉलम में। कॉलम का हमारा ये रहा, यहाँ लिख दिया हमने पोजीशन रिलेटिव। एक में मैंने एब्सोल्यूट लगा दिया, एक में रिलेटिव लगा दिया। तो देखो जैसे ही मैंने रिलेटिव लगाया वापस ये यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब मुझे इसे मूव कराना होगा, तो जैसे मैं लेफ्ट में मूव कराना चाह रहा हूँ, तो लेफ्ट माइनस में 400 पिक्सल, तो लेफ्ट साइड से देखो मूव होके आ गया। आपको ऐसे पोजीशन लिखनी है बस, 200, 100, 120, 150। टॉप में चाहिए तो टॉप में मैंने -20। क्या, राइट जीरो करोगे तो राइट साइड पे बिल्कुल जीरो पे आ जाएगा, बिल्कुल राइट साइड के जीरो पे आ जाएगा। तो देखो ये कनेक्ट, हाँ, क्या चीज, राइट जीरो कर दोगे तो पता क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पे ना इतनी जगह नहीं थी, तो ये ना जो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन लेके चल रहा है वो यहाँ लेके चल रहा है। देखो अगर मैं दोनों पोजीशन हटाता हूँ, ये मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट भी हटा दी, कहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट, ये रही, बस इसको हटाते हैं। तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता कहाँ है, एग्जैक्ट पोजीशन तो यही है, पोजीशन एब्सोल्यूट लगा दिया, ठीक है। टॉप में माइनस में कर दिया, और ये हमने यहाँ पे लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, ये अपनी लेफ्ट लेके चल रहा है। तो हमें थोड़ा बाहर निकलते हुए दिखाना है, देखो इसकी जगह देखो, देखो यहाँ पे ये कवर करके चल रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से पोजीशन ऐसे सेट कर सकते हो। देखो मैंने ओवरलैप करा दिया ऐसे, ठीक है। एक ऊपर मैं एक बैनर भी लेके चल रहा हूँ, मुझे बैनर के ऊपर ना फॉर्म दिखाना है। एक कोई फोटो ले लेते हैं, बैनर के लिए कोई है फोटो, मेरे पे पड़ी होगी, ये ले लेते हैं। कॉपी किया और फोल्डर का नाम क्या हमारा, पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसके अंदर इमेज डालते हैं, IMG SRC, नाम क्या है, बैनर डॉट JPG,
अब बंद कर दिया विथ 100%। चेक करते हैं कहाँ पे आ रही है हमारी इमेज। ये देखो ये ऐसे आ रही है। मैं चाह कह रहा हूँ इसके ऊपर ना एक फॉर्म ना ओवरलैप कर जाए यहाँ पे। ठीक है, मैं एक तो ना इसकी पोजीशन हटाता हूँ। फुटर की, फुटर कहाँ है हमारा, ये रहा। पोजीशन फिक्स हटा दी मैंने, तो ये ऐसा आ रहा है अभी, है ना। अब मुझे एक चाहिए फॉर्म, जो कि फॉर्म ना यहाँ चाहिए, इसके ऊपर आए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म एक बनाया हमने यहाँ पे। कहाँ बनेगा फॉर्म हमारा, यहाँ पे। फॉर्म बनाया हमने इस तरीके से फॉर्म। ठीक है, और फॉर्म को बंद कर दिया, एक्शन को खाली छोड़ देता हूँ, ये डेवलपमेंट के लिए होता है, बैकएंड के लिए। ठीक है, फॉर्म की मैंने विड्थ दे दी 120 पिक्सल दे रहा हूँ। हाइट दे दी मैंने इसकी 300 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने इसका ब्राउन। ठीक है, अभी चेक करते हैं हम, यहाँ आ रही है पोजीशन। देखो अभी देखो, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन कहाँ आ रही है, इधर आ रही है। और ये मुझे कहाँ चाहिए, ये यहाँ चाहिए, इसके ऊपर यहाँ चाहिए। तो हम क्या करेंगे अब इसके लिए, यहाँ लिखेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। तो ये क्या करेगा, अपनी जगह छोड़ देगा, छोड़ दी इसने जगह। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट लिखते क्या होगा, जगह छोड़ गई इसकी। आपने क्या करा, अब यहाँ लिखा। अब डिफाइन करते हैं, देखो टॉप लिखा मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल, तो देखो ये टॉप से 100 पिक्सल पे आ जाएगा, आ गया 100 पिक्सल पोजीशन पे। अब राइट कर देते हैं, राइट 100 पिक्सल, राइट 100 पिक्सल, राइट साइड पे आ गया 100 पिक्सल पे। इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, आ गया, ये बन गया हमारा। हमारा क्या हो गया, ये फॉर्म बन गया। ठीक है, समझ में आया आपको। तो पोजीशन हमने कौन सी यूज करी, एब्सोल्यूट यूज करी। अब पर एक दिक्कत आएगी, देखो मैं इसे मोबाइल में खोलता हूँ, तो मैंने मोबाइल में खोला तो सब कुछ बिगड़ गया, बिगड़ गया यहाँ पे। पर मुझे मोबाइल में चाहिए कि ना ये अपनी जगह के इसके नीचे सेट होके आ जाए पूरा, और ये जो है ये भी अपनी जगह पे सही से सेट होके आ जाए। तो हमने कौन कौन सी पोजीशन अभी तक समझी है, फिक्स समझी है हमने, रिलेटिव समझी है, एब्सोल्यूट समझी। अब मैं आपको स्टैटिक पोजीशन का यूज बता रहा हूँ, कैसे यूज करते हैं। अब देखो ये मोबाइल में बिगड़ी हुई है पूरी वेबसाइट, बिगड़ी हुई है ना, यहाँ पे सिस्टम में देखो सही आ रही है, पर मोबाइल में बिगड़ गई है। तो मैं चाहता हूँ ये मोबाइल में ना अपनी जगह पे नीचे, इसके नीचे आ जाए। ओवरलैप करूंगा तो ये बैनर दिखेगा नहीं, तो ये नीचे आ जाए। तो अब नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, एक सेकंड पे। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये क्या चाहिए मुझे, इसके नीचे चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम मीडिया क्वेरी में जाएंगे, और हमने किस पे एब्सोल्यूट लगाई थी, फॉर्म के ऊपर। हम यहाँ पे फॉर्म में लिखेंगे पोजीशन स्टैटिक। स्टैटिक पोजीशन जो होती है वो डिफॉल्ट पोजीशन होती है, इसका मतलब ये होता है कि जहां उसे होना चाहिए था वहीं पहुंच जाएगा। तो देखो क्या हो गया, इससे उसके नीचे आ गया ये। ठीक है, सिस्टम में देखो वैसा ही आ रहा है, मोबाइल में ये इसके नीचे आ गया। ठीक है, मैं इसकी विथ 100% कर देता हूँ। चलो ये तो सही हो गया, पर ये सही नहीं हुआ अभी भी। तो हमें क्या करना चाहिए, इसका नाम क्या था, इसका नाम था BTN। तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा फुल स्टॉप BTN पोजीशन स्टैटिक। तो देखो क्या हो गया, ये भी बटन भी सही हो गया, और ये भी सही आ गया। तो सिस्टम में भी सही आ रहा है, मोबाइल में भी सही आ रहा है। और देखो अगर 768 एक ऐसा साइज होता है जो कि अगर आप उस पर सेट कर दोगे सारे मोबाइल में, फिर वो अपने हिसाब से वही वही लेके चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग 768 से ही करके चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो इस तरीके से आ गया। इसका बैकग्राउंड में चेंज कर लेता हूँ।
ठीक है, क्लियर है ना ये? सर वो इकट्ठे जो पेज आ जाते हैं कौन से आते हैं, कंट्रोल प्लस इकट्ठे पेज किसमें? जैसे वो इकट्ठे जो नीचे नीचे पेज जो आगे से लाइन में इंडिजन में। हाँ इंडिजन इंडिजन में इकट्ठे पेज जब शुरू में रहते तब आते नहीं, तो कंट्रोल शिफ्ट पी कर दे तो आ जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट पी, पी शिफ्ट पी। समझ में आ गया ना ये चीज? यस सर। तो देखो हमने क्या करा यहाँ पे, इस तरीके से इसको यूज कर लिया। चलो, तो हमने हेडर सीख लिया, ये सीख लिया, और फुटर सीख लिया, और मैंने आपको ओवरलैप करना सिखाया कि फॉर्म। तो मैं एक फॉर्म यहाँ डिजाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो फॉर्म के लिए मैं बैकग्राउंड कलर, चलो यही ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने इसका ना वाइट ले रहा हूँ, ये वाइट कलर ले लिया, ये ऐसा आ रहा है। इसके अंदर एक फॉर्म बनाते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए हमने फॉर्म लिखा, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर मैंने एक टैग लगा दिया फील्ड सेट, ठीक है। इसके अंदर मैं फील्ड सेट यूज कर लूंगा, ठीक है। इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इनपुट यूज कर लेता हूँ, इनपुट, और इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेस्ट। अब मुझे ऊपर इंक्वायरी नाउ लिखना है, तो इसके लिए मैंने एक काम करा, एक लीजेंड यूज कर लिया, ठीक है। ऐसे लीजेंड लिख देंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंक्वायरी फॉर्म, इंक्वायरी नाउ, ठीक है। इससे क्या होगा, अब मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ एंटर नेम। अब देखते कैसा आउटपुट आ रहा है। हमारे पास ये फॉर्म बन के आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। मैं थोड़ी स्पेसिंग दे देता हूँ फॉर्म के अंदर। तो मैंने फॉर्म में यहाँ पे स्पेसिंग दे दी, पैडिंग 40 पिक्सल। तो अभी कैसा आउटपुट आ रहा है, अभी ऐसा आ रहा है इस तरीके का, ठीक है। इंक्वायरी नाउ लिखा आ रहा है बीच में, और यहाँ पे हमारे पास नीचे एंटर नेम लिखा आ रहा है, ठीक है। थोड़ा इसमें भी स्पेसिंग देते हैं, ऐसा कुछ आ रहा है। मैं बी आर टैग लगाता हूँ, बी आर। इसको पूरे को डिव में रख लेते हैं, डिव में बंद कर दिया। तो ये ऐसा कुछ आ रहा है। अब मैं एक और लेता हूँ, इसी की कॉपी करी, इसी को मैंने पेस्ट कर दिया, ये नीचे दूसरा आ गया, एंटर नेम, एंटर ईमेल। मैं बी आर टैग एक और लगाता हूँ, कॉपी पेस्ट करा मैंने बी आर टैग को, ये आ गया दूसरा। ऐसे बी आर टैग मैं नीचे भी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट। तो ये हमारा ये आ रहा है एंटर नेम, एंटर ईमेल, ठीक है। यही बी आर टैग में एक काम करता हूँ ऊपर, या सी एस एस भी कर सकता हूँ, पर अभी हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास एंटर नेम, एंटर ईमेल, ठीक है, ये आ गया। आप चाहो तो फील्ड सेट की भी सेटिंग कर सकते हो। आप यहाँ पे जो फील्ड सेट हमने लिया था ये वाला, ये क्या काम करता है, ऐसे बॉर्डर क्रिएट करने का काम करता है, ठीक है। और अगर आप, हाँ आगे, आप लीजेंड ये लगा दोगे, तो लीजेंड हाँ, ये लीजेंड लगा दोगे तो ये बॉर्डर के बीच में लिखने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, तो ये आ गया। मैं फील्ड सेट की सीएसएस कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फील्ड सेट लिखा, थोड़ी सी पैडिंग लगा दी 10 पिक्सल। तो अभी क्या हो गया, ये स्पेसिंग आ रही है, ये आ गया इस तरीके से। एंटर नेम, एंटर ईमेल, और फोन नंबर। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे आ गया ये। अच्छा, फोन नंबर में इसे जगह नहीं मिल रही, तो इसके नीचे आ रहा है ये। एक काम करता हूँ, सबको ही नीचे भेज देता हूँ, तो अच्छा लगेगा। ये आ गया हमारे पास। बी आर टैग मैं इसका हटा देता हूँ, हाँ ये सही है। और एक सबमिट का बटन ले लेते हैं। तो बन गया हमारा ये, ठीक है। ये पूरा सेक्शन बन गया है। इसकी मैं सी एस एस मार लेता हूँ। तो सी एस एस में एक काम करता हूँ, यही वाला बटन उठा के यहाँ रख लेते हैं। तो मैंने इसकी क्लास लगा दी, कहाँ है हमारा सबमिट का बटन, ये रहा। इसकी क्लास लगा दी मैंने BTN। तो ये तो यहाँ पहुँच गया, क्योंकि मैंने क्या कर रखा था उसमें, पोजिशन एब्सोल्यूट यूज की हुई थी, है ना। तो ये यहाँ पहुँच गया, कोई बात नहीं। आप एक काम करो, इसमें BTN में ना आप अपनी एक क्लास और लगा दो, माई BTN ऐसे लगा दिया। और यहाँ CSS लिखना, फिर फुल स्टॉप माई BTN पोजीशन स्टेटिक,
अब चेक करते हैं, तो ये देखो अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा ऐसे, और बॉर्डर मैंने यहाँ पे क्या कर दी, इसकी वही वाले कलर की दे दी, 2 पिक्सल सॉलिड। तो ये हमारा इस तरीके से रेडी हो गया। ये समझ में आ गया आपको? तो ये फॉर्म बन गया हमारा। और देखो मोबाइल में कैसा आ रहा है ये हमारा, ये मोबाइल में हमारा इस तरीके से आ रहा है, और सिस्टम में हमारा इस तरीके से आ रहा है ये। ठीक है, तो आया समझ में आपको ये? ठीक है, ये चीज़ मैंने अभी बताई ना, फॉर्म, ये फील्ड सेट। तो फील्ड सेट कैसे काम करती है, ऐसे बॉर्डर क्रिएट करने का काम करती है। फील्ड सेट के अंदर लिखना है तो लीजेंड लिखना पड़ेगा, लीजेंड में हम इस तरीके से डाल सकते हैं। अब आते हैं, इसके बाद मुझे ऊपर एक हेडर चाहिए। ठीक है, हेडर को बंद कर दिया। हेडर विथ 100%, हाइट 80 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर कौन सा, वाइट। ठीक है, तो क्या हो गया होगा, ये हेडर ऐसा आ रहा होगा। ठीक है, पर ये थोड़ा नीचे चाहिए। अब ये देखो टच हो रहा है ये, तो इसको एक काम करते हैं, फॉर्म जो हमने पोजीशन एब्सोल्यूट लगाई थी 70 पिक्सल, इसको मैं 100 कर देता हूँ, तो ये नीचे आ गया। अब ये सही आ रहा है, बस बिल्कुल सही आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगो लगाए थे, यहाँ मेन्यू बार लगाए थे। ठीक है, तो लोगो लगाने के लिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसके अंदर हेडर के अंदर स्पैन लिखा मैंने, और स्पैन को बंद कर दिया, इसमें लिख दिया लोगो। और यहाँ पे लिखा मैंने नैव, नैव को बंद कर दिया, इसके अंदर लिखा ULLIA। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे हैशटैग लगा दिया, इसमें लिख दिया होम। तो ये ऐसा आ रहा है। एक लाइन में लाने के लिए क्या करेंगे, अगर मेन्यू बार है तो आप यू लिख सकते हो, हेडर के अंदर जो यू नहीं नैव है ना, नैव के अंदर जो ULLI है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ऐसे एक लाइन में आ गया। ठीक है, कलर दे, अब इसके अंदर लिखा मैंने पैडिंग 10 पिक्सल, स्पेसिंग आ गई। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने नैव ULLIA कलर ब्लैक, तो यहाँ पे ब्लैक कलर आ गया। फॉन्ट टेस्ट, फ्लैश की डायरेक्शन नहीं यार, टेस्ट की डेकोरेशन, टेस्ट की डेकोरेशन नन, फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ, ठीक है, और हो गया सारा कुछ। अब एक लाइन में चाहिए यहाँ पे लोगो, और यहाँ पे वो मेन्यू बार चाहिए। तो हमने लिखा हेडर के अंदर डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, आ गया। अब पैडिंग लगाते हैं, यहाँ पे पैडिंग कितनी हो जाएगी, 20 पिक्सल, और जस्ट लाइन आइटम सेंटर, ये आ गया हमारा लोगो, और ये हो गया हमारा ऐसे हेडर भी बन गया हमारा। आया समझ में आपको? मोबाइल, अब मोबाइल में सेट करते हैं। मोबाइल में देखो ऐसा आ रहा है, अभी तो मेन्यू का कम ऐसे सही आ रहा है, पर मुझे मोबाइल में ये नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मोबाइल में नाम क्या था उसका, नैव। मोबाइल में हमने नैव को कर दिया डिस्प्ले नन, हो गया सेट सिस्टम। अगर नीचे चाहिए, क्या नीचे चाहिए, क्या उसके नीचे? वैसे तो मैं सोच रहा था कि ना यहाँ पे हटा के और हम एक टोगल लगा देंगे, और टोगल पे क्लिक करने पे ओपन होगा। ठीक है, ये तो मैं सोच रहा था। अगर आप नीचे ऐसे लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो आप, फिर से डिस्प्ले मत करो, उसकी विथ 100% करो तो हो जाएगा। ठीक है, या फ्लैक्स की डायरेक्शन कॉलम कर दो। तो मैंने एक काम करता हूँ, डिस्प्ले रन नहीं कर रहा, हटा देता हूँ। तो ये तुम चाह रहे हो कि ये ना नीचे आ जाए और ये लोगो ऊपर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हेडर में लिखेंगे, हेडर में जाएगा फिर
हेडर में लिखेंगे फ्लैक्स की डायरेक्शन कॉलम। डायरेक्शन कॉलम क्या काम करती है, एक के नीचे का आएंगे, चेक करते हैं, देखो एक के नीचे का आ गया, ठीक है। नैव का बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम, बैकग्राउंड कलर ये आ गया। फॉन्ट का कलर वाइट कर देते हैं, होगा नहीं, नहीं हुआ ना, क्योंकि किसका करना पड़ेगा आपने, फिर करना पड़ेगा ए का। तो यहाँ लिखेंगे नैव ULLIA कलर वाइट, तो ये आ गया। थोड़ी स्पेसिंग चाहिए, ठीक है। हेडर की मैं हाइट हटा देता हूँ, हेडर की हाइट मैंने मोबाइल में ऑटो कर दी। ऑटो का मतलब होता है अपने आप एडजस्ट हो जाएगी कंटेंट बढ़ने पे, हाइट ऑटो। तो देखो क्या हो गया, अपने आप कंटेंट बढ़ने में हाइट यानी अपने आप सेट हो गई। यहाँ से देखो ऐसा आ रहा है, यहाँ पे ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूँ, नैप की विथ 100% कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, ये पूरा सेट हो गया हमारा, ठीक है। नीचे स्पेस नहीं चाहिए, देखो अभी मैंने लिखा था पैडिंग 30 पिक्सल और 0, इसका मतलब होगा कि जो हमारी स्पेसिंग होगी वो ऊपर और नीचे दोनों से आएगी। सिर्फ मुझे ना नीचे नीचे ऊपर ऊपर से स्पेस चाहिए था, यहाँ से नहीं चाहिए। तो मैंने 13 पिक्सल 0 0 0 ऐसे कर दिया, तो टॉप टॉप से स्पेसिंग लेके चलेगा, बॉटम से नहीं आएगी। एक कहीं और भी दिए मैंने मार्जिन दिया ना, ये रहा, इसको भी 0 0। तो ये हमारा इस तरीके से आ रहा है, समझ में आया। तो ये देखो हमारा लेआउट जो है वो इस तरीके से रेडी हो गया ये, और ये हर डिवाइस के लिए काम कर रहा होगा। देखो कोई सी भी डिवाइस में देखोगे सब में सही आएगा, यहाँ थोड़ा सेट करना पड़ेगा, बाकी सब में सही आ रहा है, ठीक है। आया समझ में आपको। यहाँ पे कंटेंट चेंज कर लेते हैं, आप जो वेबसाइट बनाई है आपने उसको रिस्पॉन्सिव करना है आज, ठीक है। अब वो जो वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाना है, इको फ्रेंडली बनाना है, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। तो एक तो पहले मेरी क्लोन बनाने की कोशिश करना है, जितना जितना मैंने बनाया, ठीक है। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे अब। तो ये एक प्रोजेक्ट लेके चलेंगे जिसमें हम अपना खुद का डिजाइन लेके चलेंगे, ठीक है। उसी को आगे बढ़ाएंगे, स्टेटिक यानी उसका फ्रंट एंड भी उसी का रखेंगे और बैक एंड भी उसी का रखेंगे, ठीक है। सारी चीज़ उसी में यूज़ करेंगे। और एक जो मैंने तुम्हें बताई बनाई जो DT बनाने के लिए, उसको आपको क्या करना है, उसको रिस्पॉन्सिव करना है कन्वर्ट। अब रिस्पॉन्सिव चेक करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट आई करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस पे चेक करना पड़ेगा कि कौन सी डिवाइस पे कैसा दिख रहा है। तो आपको जिसमें खराब लग रही होगी वो उसे सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको हर एक साइज का मिल जाएगा, आपको आईफोन सारे सारे साइज मिल रहे हैं आपको, बस यहाँ चेक करके। अब जैसे मैं चाहता हूँ इसमें ना नीचे आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ 390 साइज पे ना एक लाइन में आ जाए। तो मैंने क्या करा, इसको कॉपी करा Ctrl+C, और यहाँ पे गए और हमने नीचे मीडिया क्वेरी लिखी, @media मैक्सिमम हाइफन विथ 7, अब कितना था, 390 पिक्सल, ओपन टैग क्लोज टैग। यहाँ लिख दिया मैंने कि जो नैव ULLI है ना, नैव ULLI, उसका फॉन्ट जो हो जाए साइज वो कम हो जाए 12 पिक्सल। तो इससे क्या हो जाएगा, रिफ्रेश करा, देखो यहाँ पे फॉन्ट का साइज क्या हो गया, 12 पिक्सल हो गया। चेक करें एक बार 100% पे, तो देखो इसका फॉन्ट साइज 12 पिक्सल कर दिया, तो ये सही आ रहा है यहाँ पे इस डिवाइस में, ठीक है। इस वाली डिवाइस में चेक करते हैं, इसमें सही आ रहा है, 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 इसमें खराब आ रहा है ना। क्या साइज है इसका, 320। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, कॉमा लगा दिया, नहीं ये अलग देना ना मैं स्टेटमेंट। तो इसी को कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया हमने,
यहाँ 320 कर दिया, और यहाँ पे कितना सा फॉन्ट साइज कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ। तो इस पे क्या होगा, 10 हो गया। ठीक है, इस दूसरी डिवाइस पे इस पे सही आ रहा है, इस पे सही आ रहा है, इस पे सही आ रहा है, तो मैक्सिमम डिवाइसेस आपको मिल जाएगी। आप अपने हिसाब से साइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आगे समझ में? तो आज रिस्पॉन्सिव पे काम करना है। रिस्पॉन्सिव कराया मैंने आपको, पोजीशन स्टैटिक बताया। पोजीशन स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे लाइक मैं भी कोई वेबसाइट बनाता हूँ तो ना क्लाइंट की ना रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ये वाली वेबसाइट देखते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि ना बैनर के ऊपर ही कुछ कंटेंट दिखाना या फिर फॉर्म दिखाना। तो हमें क्या करना होता है, मोबाइल में उसको अगर दिखाएंगे फॉर्म, देखो ये देखो यहाँ पे नहीं कर रखा, तो क्या होगा, ये खराब सा हो गया, ये दिखाई नहीं दे रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे इसके ऊपर नीचे ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करना है अपने। ठीक है, जैसे ये हो गया। अब इसमें क्या क्या इसमें क्या आ रहा है, फॉर्म ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये फॉर्म हमारा ऊपर आ रहा है। अब मैं इसे मोबाइल में चेक करता हूँ, तो मोबाइल में क्या हो गया, फॉर्म नीचे आ गया। ठीक है, सिस्टम में क्या हो गया, फॉर्म हमारा ऐसे आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? हम्म, पूछो। तो किसी डिवाइस पे जाके क्या हो रहा है, इसका ये पोजीशन चेंज हो रही है इसकी। समझ में आया? तुमको समझ में आया टेम्पो? क्या? नहीं। हाँ, करंट बैग बहुत सिंपल लग रहा है। विजिटिंग कार्ड्स। हाँ, सिंपल लग रहा है। तो सर किस टाइप में बनाऊं? थोड़ा सा तो डिजाइन पहले कंटेंट डाल के देखो, क्या तो कंटेंट से अच्छा लगे। अच्छा, कंटेंट में ना जैसे लोगो नेम होता है ना, ब्रांड नेम, हाँ, वो मतलब पॉपुलर्स में यूज कर रहे हैं हाँ, जैसे, क्योंकि जो नॉर्मल हेलवेटी का यूज कंटेंट कर लो, हेलवेटी का। और जो नॉर्मल कंटेंट है वो भी हेलवेटी का ही रखो, एक इसमें बोल्ड यूज कर लो, इसमें लाइट यूज कर लो। समझ में आ गया ना? तो आज आपको यही करना है आज। ठीक है, बस। तो रिस्पॉन्सिव बना के लेके आना बच्चे। अच्छा, एक लेआउट दे रहा हूँ ये वाला, एक ये लेआउट रेडी करना है आपको। हाँ, वो वाली रिस्पॉन्सिव करनी है और ये लेआउट रेडी करना है। ठीक है, इसका नाम है टेम्पो ट्रैवलर दिल्ली डॉट इन। ये वेबसाइट का यूजर इंटरफेस बनाना है। इसमें क्या चीज़ आ जाएगी ऊपर, ये देखो ओवरलैप कर रहा है। हाँ, ये स्लाइड शो नहीं बनाना अभी आपने। ठीक है, सिर्फ एक इमेज लगानी है। ऐसे ही ये मेन्यू बार बनना चाहिए। ठीक है, नीचे कंटेंट आएगा, यहाँ बॉक्सेस रहेंगे कुछ। ओवरऑल कराया भी मैंने, ओवरऑल लग रहा है अभी, करा दिया ना। ड्रॉप डाउन भी बनाना सिखाया ना, ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं। तो आप आपने इतना लेआउट रेडी करना है और ये रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। क्या चाहिए? तुम्हें भी बनानी है? हाँ, तुम्हें बनानी है रोज का। तुम्हें तो ना पता क्या करना है, तुम्हारे वाले बैच को रोज का एक लेआउट लेके चलना है। रोज एक लेआउट रेडी करना है। 1 2 3 4 वो का है। मैं घर पे कंप्लेंट करता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये बनाओ आज बैठ के। ये वाला ये यूआरएल ले लो, टेम्पो ट्रैवलर दिल्ली डॉट इन। तुम अपने घर का नंबर देना। अरे नंबर है मेरे पास। हाँ, नंबर है।